करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें रोज जो है हजारों पेशेंट आते हैं और कई लापरवाही के कारण अपनी जान भी गंवा देते हैं। अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती रहती है। हालांकि इस मामले में कई बार जो है संज्ञान भी लिया जाता है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसको आधा बच्चा हो जाता है, यानी कि आधी डिलीवरी हो जाती है और उसकी तरफ कोई ध्यान तक नहीं देता है। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, उस वक्त कितने ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। और आपको बता दें कि वो ऐसी अवस्था में मिलती है जब जो है वो नीचे लेटी होती है, जहाँ पर उस पेशेंट को होना चाहिए उस विभाग में नहीं होती है, कहीं और अस्पताल में जो है से लेटी होती है, पड़ी होती है। हालांकि कई घंटे पहले बताया जा रहा है उसकी डिलीवरी हो जाती है और आधी डिलीवरी होती है, यानी कि आधा बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है और वो बच्चा मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। पूरी जहाँ पर वो महिला लेटी हुई थी वहाँ पूरी ब्लीडिंग जो है फैली हुई थी। और ऐसे में जब वहाँ पर सेवादार पहुँचते हैं, जो अपना आशियाना से हैं, जनसेवा दल से हैं, उन लोगों की तरफ से देखा जाता है, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं उस पेशेंट की तरफ जो पूछा जाता है कि आखिर इसको जो है इसकी डिलीवरी क्यों नहीं करवाई गई, उसकी तरफ किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर वक्त नर्स की जो है ड्यूटी रहती हैं, अलग अलग सभी डिपार्टमेंट हैं जिसमें गायना की अलग ड्यूटीज़ होती हैं और ऐसे में बहुत सी नर्सें होती हैं और भी बहुत सा स्टाफ होता है जो कहीं ना कहीं प्रसूति कक्ष में भी मौजूद होता है। लेकिन उसके बावजूद एक प्रेग्नेंट महिला अस्पताल में कहीं पर भी पड़ी होती है और उसका बच्चा मर जाता है। आपको बता दें वो महिला जो है अननोन है, ऐसे ही उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। हालांकि जिन्होंने अपने आंखों से ये सब कुछ देखा, हम उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे और इस मामले में जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अंशु जी, आपने जो है उस वक्त क्या देखा था जब आपने देखा कि ऐसा कुछ हुआ है? हमारे सेवादार यहाँ पर लेडीज़, जो भी लेडीज़ की अननोन पेशेंट होता है लेडीज़ का, उनका डायपर वगैरह हमारे सेवादार लेडीज़ ही चेंज करते हैं। उन्होंने देखा यहाँ पर भी ऐसे करके लेडीज़ पड़ी हुई है ऊपर, फोर्थ फ्लोर के ऊपर एक लेडीज़ पड़ी हुई है जिसका आधा बच्चा बाहर था और आधा अंदर था। डिलीवरी हो चुकी थी और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ना तो उसको कोई सुबह से देखने आया था ना कुछ। और जैसे ही हम पहुंचे तो मैंने स्टाफ को कहा भी मैम इसको आप देख लीजिए। तो स्टाफ ने मुझे ये कहा पहले मैं इनको देख लूँ, उसको बाद में देख लूँगी। मैं कहा मैडम आपको पता है कि यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है? वो कहती नहीं मुझे नहीं पता। तो ऊपर से एक सीनियर स्टाफ आती है, मैंने वो कहती है, मैं कहा मैडम इसको देख तो लो। कहती मैं क्यों देखूँ, मेरी ड्यूटी है। मैं कहा जी आप सीनियर आदेश देने तो आगे, मगर इसको देख तो लो। तो वो मेरे से बहस करने लगी और वो कड़े निंदा शब्दों में अंदर हमने बहुत गंदी कुछ सुनाने लगी। तो हम चुप करके बैठ गए। मैं कहा कोई बात नहीं जी। फिर मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि हैं संजय बटला जी, उनको फ़ोन किया और हमारे दीदी रेणुवाला गुप्ता जी को भी फ़ोन किया जो हमारे मेयर हैं, और जेसी दुरेजा जी को भी फ़ोन किया जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर जी भी मौके पर पहुँचे और रेणुवाला गुप्ता जी भी पहुँचे और मौके पर उस पेशेंट को वहाँ से स्ट्रेचर पर लिया और गायनी वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया। और जो बच्चा था 6 महीने का उसे मृत घोषित किया गया। और मैं डॉक्टरों की लापरवाही और स्टाफ की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, स्टाफ एंड क्लास 4, चाहे वो गार्ड्स हैं, मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हम एक सेवा भाव के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डॉक्टरों की वजह से और स्टाफ की वजह से एक पेशेंट का जो बच्चा है वो मृत घोषित किया गया। अगर उसका सही ढंग से इलाज किया जाता शायद वो आज एक बच्चा बच जाता और आज वो उसे जन्म लेके अपने पैरों पर वो खड़ा हो सकता था। तो क्या कुछ शिकायत आपने की और उस पर डायरेक्टर जो है उन्होंने संज्ञान लिया है? मैंने लिखित के अंदर शिकायत करी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जी को, संजय बटला जी को भी लेटर दी और रेणुवाला गुप्ता जी को भी दी, डीसी ऑफिस भी दी और हमारे जो डीसी विभाग के हैं उनको भी दी, डीसी साहब को, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी के अनिल विज हैं उन्हें भी मैंने अपनी लेटर व्हाट्सएप की। और हमें यही आश्वासन दिया गया, यहाँ के डायरेक्टर साहब ने भी हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए, जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई बन पाएगी हम उसे करेंगे। और आज मुझे पता लगा है कि 2 जनों को सस्पेंड किया गया है और 7 जनों को लास्ट वार्निंग दी गई है। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर करनाल के अंदर किसी को भी कोई भी तकलीफ़ है, करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो हमारे अपनी शिकायत डॉक्टर जेसी दुरेजा के पास ला सकते हैं ताकि इस हॉस्पिटल का जल्द से जल्द सुधार हो सके।
धन्यवाद। तो ऐसा लगता है कि जो नीचे स्टाफ है उनकी लापरवाही रही है, क्योंकि जो अब डायरेक्टर हैं वो तो संज्ञान ले रहे हैं इस पर। सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुआ है, नहीं तो डायरेक्टर साहब तो सबको एक भगवान के रूप में ही जाना जाते हैं और बड़े ही नेक दिल इंसान हैं डॉक्टर जगदीश दुरेजा जी, जो दिन रात हमारे साथ सेवा में लगे रहते हैं। जब मर्जी बुलाओ वो तुरंत 1 मिनट से पहले, चाहे वो रात को 2 बजे हैं चाहे वो 3 बजे हैं, वो हमारा फ़ोन भी अटेंड करते हैं और मौके पर जो भी पेशेंट होता है उसकी जल्द से जल्द सुविधा कराते हैं। तो बिल्कुल एक बार जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है डॉक्टर दुरेजा से बातचीत करेंगे। डायरेक्टर हैं और हालांकि पहले भी वो कई बार संज्ञान जरूर ले चुके हैं, लेकिन एक इतना बड़ा अस्पताल है जो कहीं ना कहीं वरदान साबित हो सकता है करनाल के लिए, अगर वहाँ पर आए जो मरीज हैं उनका सही ढंग से इलाज हो जाए और हर एक नर्स और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक बार बातचीत करेंगे डायरेक्टर दुरेजा से। नहीं, मामला तो पहले ही आप सब लोगों के संज्ञान में है कि एक एनजीओ की कंप्लेंट आई थी कि वहाँ पे कुछ एक अननोन पेशेंट है जिसकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही, तो उसका संज्ञान लेते हुए एक 5 मेंबर्स कमेटी गठित की गई थी, जिन्होंने कल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और कमेटी के जो डिसीजन से ये पता लगा कि कुछ एक हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे कुछ कोताही हुई है, तो उनकी स्यूरिटी के हिसाब से जिनकी जितनी कोताही हुई है उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट दी गई है। कितने कितने लोग हैं इसमें, किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई? इसमें हमारे 7 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कुछ स्टाफ नर्स हैं। सस्पेंड भी किया किसी को? हाँ, उनमें से एक सस्पेंड भी है। कौन सस्पेंड हुआ है? नहीं, वो स्टाफ नर्स ही जी। हैं जो ऑन ड्यूटी थे वो suspend हुए। और इसके अलावा कोई पार्ट 2 में भी था कोई उसको? हाँ, मतलब जो पार्ट 2 में था और एक कोई रेगुलर है, कुछ एक जो उसमें इन्वॉल्व थे, तो ना 24 तारीख को जो उनमें इन्वॉल्व थे उन सब का ही कमेटी ने असेस करा, मिनट टू मिनट उनका वो देखा कि जिसके लेवल पे जहाँ वो कोताही हुई उनकी स्वेरिटी के हिसाब से कितनी लापरवाही, उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट देगी। क्या पनिशमेंट में क्या होता है, क्या दिया है उनको? पनिशमेंट नीचे से लेके सस्पेंशन से लेके और शोकाज नोटिस तक होती है। शोकाज नोटिस में जवाब देने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि उनका जवाब संतोषजनक है या नहीं। डॉक्टर साहब, लगता नहीं पुलिस का मामला था, इतनी बड़ी लापरवाही, बच्चे की मौत होगी। ये देखो, बच्चे की मौत, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि वो इन्फेंट था। जो इन्फेंट होता है वो फुल फ्लैज बच्चा नहीं होता है जी। कि जो इसका बता रहे हैं कि लगभग 6 महीने के आसपास का बच्चा बता रहे हैं, जी। और उनके सर्वाइवल के चांसेस भी वैसे ही कम होते हैं। ये जो महिला थी, ये मतलब उनके जो कहते हैं बुद्धि कम थी, उनकी साइकेट्रिक पेशेंट थी, अननोन थी, और ये खुद उनके साथ कोई नहीं था तो वो बता नहीं पाई, इसलिए ये चीज़ मिस हो गई कि जो अगर वो उनके साथ कोई अटेंडेंट होता या वो खुद बता सकती तो कोई कंप्लेंट होती, उनको कोई पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, खुद बता सकती थी। ये ना उनके बताने से ये वाली चीज़ हुई, तो नहीं पता लगा, तो सडनली जब उनको एग्जामिन किया तो तब पता लगा कि ये चीज़ हो गई। डॉक्टर साहब, नाम जान सकते हैं कौन कौन से डॉक्टर्स थे, कौन कौन से स्टाफ के नहीं, लोग थे? नाम के तो कुछ नहीं, वो तो जिनके पास है कंसर्न उनके पास पहुंच चुके हैं, नोटिस पहुंच चुके, डिलीवर हो चुके हैं। महिला अब यहाँ है या महिला छुट्टी कर दी गई? उसी दिन ही उनका जो थी ट्रीटमेंट पूरी हो गई थी, क्लीन करके उनको रिस्पेक्टिव वार्ड में भेज दिया था, तो वहाँ पे उसकी केयर हो गई थी। महिला की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब नर्सें इकट्ठी हुई हैं नीचे, अब इकट्ठी हुई हैं तो इसमें क्या कह सकते हैं। अगर उन्होंने कोताही की है तो उनको पनिशमेंट तो मिलेगी, अगर नहीं होती तो बाकी तो उन्होंने किसी को नहीं कहा। अब ये इकट्ठा होना तो गलत बात है, अभी उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, फिर देखते हैं उनका क्या रवैया होता है। जी, धन्यवाद सर।